जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इसी पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम एक टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, वो है हमारा महिला पर्यवेक्षक, महिला सुपरवाइजर की भर्ती। ठीक है। हाल ही में एक भर्ती निकली है इंद्रावती भवन अटल नगर नया रायपुर की ओर से, है ना। ये महिला पर्यवेक्षक की भर्ती है। महिला पर्यवेक्षक क्या होता है? जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होते हैं ना, है ना, महिला बाल विकास के अंतर्गत जो आंगनबाड़ी है, प्रत्येक गांव में, प्रत्येक शहर में, प्रत्येक मोहल्ला में, उनमें जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनके ऊपर, हाँ, एक ये कहा जाए कि ये जो पर्यवेक्षक है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के बॉस है। ठीक है। तो ये उनका काम है, और ये पद जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के ऊपर जो अधिकारी हैं जस्ट ऊपर, वो ये होते हैं हमारे पर्यवेक्षक। इनका काम होता है कि सभी जगह अपने आंगनबाड़ी में नियंत्रण स्थापित करना और योजनाओं को सुचारू रूप से चलाना। तो आज हम इसी योजना के बारे में बात करेंगे कि ये क्या चीज है, कितने पद निकला है। वैसे तो सबको पता है कि कितने पद निकला है। मेनली हम यहाँ ये देखेंगे कि कैसे तैयारी करके आप आसानी से एग्जाम फाइट कर सकते हैं और एक अच्छा जॉब पा सकते हैं। ठीक है। कैसे अप्रोच लगाएंगे, क्या करेंगे जो आप अच्छा जॉब पा जाए। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पद के बारे में जानेंगे कि पद इसमें कितने हैं। ठीक है। पद इसमें कितने हैं हम बस इसमें ये जानेंगे। सबसे पहले हम ये जान लीजिए कि इसका पद नाम क्या है। तो इसका पद नाम है पर्यवेक्षक। ठीक है। पर्यवेक्षक जिसको हम बोलते हैं सुपरवाइजर इंग्लिश में। श्रेणी क्या रहेगी? तो इसकी तृतीय श्रेणी है। वेतन पे ग्रेड क्या है? 2400 पे ग्रेड इसका वेतन है। ठीक है। तो 2400 पे ग्रेड है, इसका मतलब इसका स्टार्टिंग जो पेमेंट होगा, है ना, स्टार्टिंग जो पेमेंट होगा वो लगभग आपके 22-23 हज़ार से स्टार्ट होगा। ठीक है। जैसे जैसे काम में मैच्योरिटी आती जाएगी, समय बढ़ते जाएगा, उसमें पैसा बढ़ते जाएगा। स्टार्टिंग आपके 22 या 20 या 25 के बीच में आपको हजार में पैसा मिलने वाला है। मेन बात हमारा ये है कि ये खुली भर्ती क्या है और फिक्स बंद भर्ती क्या है। खुली भर्ती के कहने का अर्थ ये है कि इसमें सभी महिलाएं, देखिए इस ये जो पद है केवल महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए नहीं है। इसमें सभी महिलाएं जो एक जो योग्यता रखती है, वे सभी लोग इसमें भर सकते हैं। ठीक है। खुली भर्ती में सभी महिलाएं जो इसके लिए योग्य हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए अनारक्षित में कितने हैं? तो अनारक्षित में 92 सीट है। अजज एस एस टी एस सी, ठीक है, एस टी एस सी कितने हैं हमारे पास? 71 सीट है। अन्य पिछड़ा, उसके बाद है हमारे अजा। अजा का मतलब होता है एससी। एससी में 26 पोस्ट है, और अन्य पिछड़ा वर्ग है उसके लिए 31 पोस्ट है। अब किसी व्यक्ति को डाउट होता है कि ये होता कैसे। मान लीजिए यदि मैं ओबीसी का एक कैंडिडेट हूँ ना, यदि मैं ओबीसी का कैंडिडेट हूँ, ठीक है, यदि मैं ओबीसी का कैंडिडेट हूँ तो मुझे क्या क्या मिलेगा, मैं किस किस पद के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, या फिर एक मेरे लिए कितने पद यहाँ पे हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है। यदि मैं ओबीसी का हूँ तो यदि देखिए, यदि मैं ओबीसी की महिला हूँ, इसके लिए मेरे पास 31 पोस्ट तो है ही, साथ में ये 92 पद भी मेरे लिए ही है। मेरे लिए कहने का मतलब है एक ओबीसी वाला, ठीक है, कितने पद का हकदार हो गया फिर? 2 1 3 और 9 3 12, 123 पद मिलेगा एक ओबीसी को। 123 पद में उसको फाइट करना है। क्या कहा मैंने? ओबीसी को 123 पद में फाइट करना है। समझ आ गया? अब इस 123 में आपका एस टी एस सी भी आएंगे। देखिए मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इस 92 में आपका एस टी एस सी नहीं आएगा, इसमें आपका एस टी एस सी सभी आ जाएंगे, ओबीसी जनरल सब आ जाएंगे। लेकिन एक जनरल की अपेक्षा कोई एक जनरल कैंडिडेट है वो केवल 92 पद के लिए उसमें प्रतिस्पर्धा कर सकता है। लेकिन जो एस टी एस सी है, ओबीसी है, ये सब 92 प्लस भी उनको मिलने चालू है। जैसे हम एस टी की बात करें तो एस टी में 70 प्लस तो है ही, साथ में ये 92 प्लस भी इनके लिए सीट है। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 3 9 और 7 17 ये 16। तो एस टी के लिए 163 पद पर वो अपना क्या कर सकते हैं? फाइट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये मैंने इसको समझा दिया कि कैसा होता है। बाकी आप, हमारा मेन उद्देश्य है कि कैसे तैयारी करें। परिसीमित भर्ती का मतलब है जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं वही लोग इसमें भर सकते हैं। तो ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वालों के लिए है जो पहले से जॉब में है और वो अपना जॉब फिक्स करना चाहते हैं या फिर कुछ ऊंचे पद में जाना चाहते हैं। ठीक है। तो ये उनके लिए आरक्षण है, मतलब 50% सीट जो है, ठीक है,
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए फिक्स कर दिया गया है। उसमें भी आपका ST SC OBC का ऐसी जातिवार आपको आरक्षण देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब मेन चलते हैं हमारे सिलेबस के ऊपर। ठीक है, मेन चलते हैं हमारे सिलेबस के ऊपर। जो हमारा सिलेबस है, देखिए यहाँ कुछ और देखना चाहे तो देख लीजिए कि पात्रता क्या होगा खुली वर्दी के लिए। तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वो स्नातक होना चाहिए। स्नातक मतलब होता है कॉलेज पास, 12वीं के बाद जो हम कॉलेज करते हैं ना, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, वही वाला पास होना चाहिए, या उसके समतुल्य, या फिर जो अभी लास्ट ईयर में है और एग्जाम दिलाने वाला है वो भी भर सकता है। ठीक है, शैक्षणिक अर्हता में आवेदन पत्र भरने के समय आपको कुछ भी नहीं देना है, केवल फॉर्म भरना है। जब आपका नाम आ जाएगा तब आपको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, सारे आपके पत्रों को पकड़कर, सारे मार्कशीट को पकड़कर जो आपस में रखे रहेंगे। परिसीमित भर्ती केवल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, इसके लिए फिर भी है ना, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, फिर भी उनके लिए एजुकेशन क्या है, तो 10+2 मतलब 12वीं पास होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया। और 1 जनवरी 2023 को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पर न्यूनतम 5 वर्ष का उनको अनुभव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पिछले साल कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बनी है और वो एग्जाम दिलाने के लिए या फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो गई, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा इसमें नहीं होगा। कम से कम उन्हें 5 साल का, कब से, 1 जनवरी 2023 की स्थिति में उन्हें पूर्ण 5 साल का अनुभव हो, या फिर 5 साल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में काम किए हो। ठीक है, तो ये उनका होना चाहिए। आयु सीमा देख लीजिए, तो खुली भर्ती के लिए मिनिमम 21 होना चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष। ठीक है, जैसे छत्तीसगढ़ शासन के समान प्रशासन में बहुत सारे नियम है, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति यानी पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए कुछ छूट जाता है, और सभी छूट मिला के 45 वर्ष। यदि आप OBC के हैं तो अधिकतम आप 45 वर्ष के हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से OBC, ST SC महिला सभी के लिए। परिसीमित भर्ती के लिए मिनिमम 25 साल होना चाहिए। जो 25 साल की महिलाएं हैं वो फॉर्म भर सकती हैं, और ये 45। तो याद रखिएगा, इस प्रकार से जो ना हमारा खुली भर्ती तो लगभग भर जाएगा, जो परिसीमित भर्ती है वो आसानी से नहीं भर पाएगा, क्योंकि कोई महिला जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, बहुत कम ऐसे हैं जो इस प्रकार तैयारी कर रहे हैं और तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, इसके लिए मेन जान लीजिए, इसमें केवल महिलाएं पात्र होंगी। ठीक है, केवल और केवल महिलाएं पात्र होंगी। ठीक है, केवल और केवल जो महिलाएं पात्र होगी छत्तीसगढ़ की निवासी होना चाहिए। कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह किया, मतलब जो बाल विवाह किए हैं, कोई महिला यदि जिस महिला का विवाह 17 साल में हो गया है, 18 साल से पूर्व हो गया है, वो इस पद के लिए वैलिड नहीं है, वो अपात्र घोषित कर दिया जाएगा, वो फॉर्म नहीं भर पाएगी। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। मेनली आज हमारे को पढ़ना था तो एक खुली भर्ती हो गया। चलिए हम सभी के लिए बात कर लेते हैं। तो खुली भर्ती, सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए आयोजित चयन परीक्षा का पाठ्यक्रम। खुली सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के लिए आयोजित चयन परीक्षा का पाठ्यक्रम होगा। तो सबसे पहले देखिए, पूर्णांक होगा 100 अंक का। ठीक है, पिछला जो क्वेश्चन पेपर आया था 2021 में जो हुआ था, उसमें 200 अंक का पूछा गया था और प्रश्न थे 100। प्रत्येक प्रश्न 200 नंबर कैरी, प्रत्येक प्रश्न है 2 अंक कैरी कर रहा था। इस बार क्या किया गया है कि मात्र 100 अंक किया गया है, और प्रश्नों की संख्या भी 100 रहेगी। 100 प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक कैरी करेंगे, मतलब एक प्रश्न के पीछे एक उत्तर आपको मिलेगा, एक उत्तर के पीछे आपको सही उत्तर देने पर 1 अंक दिया जाएगा। वस्तुनिष्ठ होंगे और 2 घंटा संभवतः जो क्वेश्चन जैसे 150 प्रश्न का एग्जाम जो रहता है वो 1.5 घंटे का रहता है, उस प्रकार से क्वेश्चन कम होने की वजह से समय को कम कर दिया गया है और वो 2 घंटे का होगा। मेनली खेल हमारा यहाँ का है, हम यही के लिए आज के लिए वीडियो बना रहे थे कि कोई महिला, ठीक है, कोई महिला या फिर कोई लड़की जो खुली भर्ती में फॉर्म भर रही है या फिर परिसीमित भर्ती में फॉर्म भर रही है, तो महिला एवं बाल विकास, ठीक है, महिला एवं बाल विकास की योजनाओं पूछा जाएगा आपका 20 अंक का, और यही आपका बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ठीक है, वैसी बहुत सारी जो लड़कियां हैं जो खुली भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें व्यापम, PSC या बहुत सारे रेलवे वगैरह का जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी जो है या फिर और शेष महिला बाल विकास से संबंधित उनको कुछ भी पता नहीं रहता, कुछ भी इन्होंने उनके कोई भी तैयारी नहीं किया गया है उनके द्वारा, यहाँ से कोई भी तैयारी नहीं हुआ है, पोषण, शिशु पोषण, है ना। तो देखिए, यदि 100 प्रश्न में, है ना, 100 प्रश्न में यदि हम 20 प्रश्न माइनस कर दें तो आपका 80 नंबर होता है। ठीक है, 80 प्रश्न है,
80 नंबर लाने, देखिए 100 में आप यदि 80 नंबर भी ला पाएंगे ना, 70 नंबर भी ला पाएंगे ना, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये था, यदि कोई महिलाएं या फिर कोई भी अभ्यर्थी अभी नई नई पढ़ रही है, तो ये जो महिला बाल विकास वाला चैप्टर है वो एक दफा यदि उनसे मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप उसको छोड़ दीजिए, लेकिन यदि आपसे ये चीज नहीं हो पाता है, तब की स्थिति में भी यदि आपके जो, पहले मैं बाकी दिखाया तो बाद में उसको पढ़ते रहेंगे। ठीक है, जैसे आपका 40 नंबर का क्या पूछा जाएगा, देखिए विषमताओं का इसमें आपको पूछा जाएगा रीजनिंग, रीजनिंग पूछा जाएगा, मैथ्स पूछा जाएगा। ठीक है, रीजनिंग और मैथ्स जो है आपको यहीं से पूछ लिया जाएगा। और जो व्यक्ति, जो अभ्यर्थी सीजीपीएससी सीजी व्यापम का तैयारी कर रही है, उनको मैथ्स और रीजनिंग अच्छे से आता होगा। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग अच्छे से आता होगा। देखिए तो ये तर्क आपका रीजनिंग हो गया, छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान हो गया, भारतीय इतिहास के संबंध में, या फिर इंडियन जीएस, या फिर हम कर सकते हैं कि इंडियन जीएस और सीजीजीएस, ये तो उनके बाएं हाथ का खेल है, वो तो शुरू से यही वही सीजे रटती आ रही है, तो ये उनके लिए आसान है। ठीक है, आगे हम चलते हैं तो सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी और छत्तीसगढ़ी ये सभी के लिए इजी है। ठीक है, उसके बाद जो इंग्लिश है ये भी अभी तक सब पढ़ते आए हैं, व्यापम हो या व्यापम का एग्जाम हो, ठीक है, या व्यापम का एग्जाम हो, पीएससी का एग्जाम हो, इसमें वो सब ये सब पढ़ते आए हैं। ठीक है, अब मेरा कहने का मतलब क्या है, ये देखते रहिएगा, है ना, चाहे परिसीमित हो, खुली भर्ती हो, ये सबके लिए एक ही है। ठीक है, पहले मैं खुली के लिए बता देता हूँ, खुला के लिए। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, पार्ट 1 देखा, महिला बाल विकास से जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा 20 नंबर का पूछा जाएगा। दूसरा पार्ट हमने देखा, आपको पूछा जाएगा 40 अंक, है ना, 40 अंक का आपको सामान्य तर्क वाला पूछा। ठीक है, तर्क में आपको हिंदी, अंग्रेजी, जीएस वगैरह सब आ जाएंगे। तीसरा पार्ट आपको पूछा जाएगा हिंदी, हिंदी आपको कितने नंबर का रहेगा, तो हिंदी आपका दिया गया है 15 अंक। ठीक है, हिंदी कितने अंक का दिया जाएगा, 15 अंक का पूछा जाएगा। चौथे में आपका इंग्लिश है, इंग्लिश आपके 10 नंबर का है, और 5वें नंबर पे है मैथ्स, मैथ्स आपके 15। इतने समझाने का मेरा मतलब यही है, यदि कोई नए व्यक्ति है ना, नए व्यक्ति और पुराने व्यक्ति, या फिर नए अभ्यर्थी पुराने अभ्यर्थी जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, इन चारों को पहले अच्छे से देख लीजिए, है ना। महिला बाल विकास पढ़ने में आपका बहुत समय चला जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि छोड़ दीजिए, लेकिन आपकी प्राथमिकता होना चाहिए कि तर्क वाला, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स, इतने आप इतने अच्छे से कर लीजिए ना, तो बहुत हो जाएगा आपके लिए। रही बात यदि आपको कुछ समय मिले, है ना, तो कहीं से इस 20 नंबर की तैयारी कर लीजिए। इस 20 नंबर में आप यदि 5 नंबर भी बना लेते हैं ना, तो भी आपके लिए बहुत है। यदि आपने इस 40, 15, 10 और 15, है ना, टोटल 80 नंबर का यदि आपने अच्छे से तैयारी कर लिया है, तब की स्थिति में आपके लिए अच्छा है। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि महिला बाल विकास वाला पार्ट बहुत बड़ा है, उसी में यदि आप तैयारी करते रहेंगे तो इसमें आप उलझ जाएंगे। उलझ कैसे जाएंगे, देखिए इसमें बहुत सारे नियम कानून है। ठीक है, इसमें बहुत सारे नियम कानून है, बाल विवाह है, प्रतिषेध विवाह है, इतने सारे, आपको पढ़ते पढ़ते आपका दिमाग खराब हो जाएगा। मैं नहीं पढ़ी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, अगर पढ़ना ही है तो आपको दिन में 1 घंटा निकालिए और महिला बाल विकास का जो पार्ट है यहाँ से 1 घंटा पढ़िए, कहीं ना कहीं से आपका क्वेश्चन लग जाएगा। इस चैप्टर को या फिर इस भाग को अधिक समय देने की आवश्यकता नहीं है, अधिक समय आप इस चैप्टर को दीजिए। इसमें तर्क वाले में दीजिए, तर्क है, जीएस है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, इसमें जितना अधिक समय देंगे उतना आपके लिए फायदा होगा। यदि आप महिला बाल विकास में फंस गए ना, यदि फंस जाएंगे, इसका मतलब यह है कि बाकी में तैयारी करने के लिए आपको समय नहीं मिलेगा। ठीक है, और वो नया नया चीजें आपको जल्दी से भी याद नहीं होने वाला। तो इसके लिए ये हो गया कि दिन में 1 घंटा पढ़िए, कहीं बुक से पढ़िए, यूट्यूब से पढ़िए, फ्री में पढ़िए। हम भी हमारे आने वाले चैनल, आने वाले समय में यही से ही वीडियो डालने वाले हैं, कुछ कुछ जो आने वाले होंगे। ठीक है, तो मेरा ये आपको वो रहेगा, क्या बोलते हैं, सजेशन, कि महिला बाल विकास पार्ट को पढ़िए, लेकिन ज्यादा फोकस आपको करना है शेष जो आपका अभी तक जो आप तैयारी कर रहे हैं ना, शुरू से आप हिंदी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, तर्क पढ़ रहे हैं, इन सबको अच्छा 100% इसको दीजिए, और कुछ समय आप दीजिए महिला बाल विकास वाले पार्ट को, जरूर आपका सिलेक्शन होना फिक्स है। सेम यही बात मैं यहाँ के लिए भी कहूंगा। ठीक है, सेम यही बात जो है मैं यहाँ के लिए भी कहूंगा। सॉरी, यहाँ के लिए थोड़ा बहुत अलग हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे सिलेबस को चेंज किया गया है। सिलेबस चेंज किया गया तो 100 अंक का होगा, उसमें से 60 अंक आपके महिला बाल विकास से पूछा जाएगा। तो ये उनके लिए है जो महिला बाल विकास में काम कर रही है। ठीक है, मतलब जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनको ये सब पता है, इसलिए इस अंक को बढ़ा दिया गया है। और
क्यों पढ़ाया गया है? क्योंकि वो पहले से काम कर, इसलिए उनको नॉलेज भी होना जरूरी है। ठीक है, जानबूझ कैसे किया गया है ताकि उनको और दिक्कत ना हो। यदि पहला वाला उनके लिए लागू कर दिया था 20 नंबर का, तो वो लोग बाकी जो सेक्शन है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, वो लोग कवर नहीं कर पाते अच्छे से, इसलिए इन्हें ये डेडिकेटेड सब्जेक्ट दे दिया गया है। ठीक है, उनके लिए ये डेडिकेटेड सब्जेक्ट दिया है। यहाँ से उनके लिए अधिक प्रश्न आएगा। ठीक है, यहाँ से उनके लिए अधिक प्रश्न आएगा। तो जो महिला बाल विकास की जो परिसीमित भर्ती है, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, महिलाएं हैं, वो आसानी से इस चैप्टर को निकाल सकते हैं, क्योंकि वो शुरू से यही करते आए हैं, है ना। स्तनपान की जितने भी महिला बाल विकास की योजनाएं हैं, वजन त्योहार है, शिशु की देखभाल है, स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं हैं, घर घर जाके प्रसव है, युवती शिशुवती माता, उसकी देखभाल, उसको स्तनपान करवाना, इन सब वो लोग शुरू से करते आए हैं, तो उनके लिए आसान है। तो उनको मैं ये भी सजेशन दूंगा कि यहाँ से वो लोग न चूके। क्यों? क्योंकि ये लोग उसको करते ही आए हैं। जैसे जो बाकी खुली परिसीमित भर्ती वाले थे, उनके लिए हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग हमेशा पढ़ते आए हैं, तो उनके लिए वो ज़्यादा फायदेमंद है। लेकिन जो महिला बाल विकास के अंतर्गत जो परिसीमित भर्ती है, उसमें जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, उनके लिए ये जो 60 नंबर है वो ज़्यादा उचित है। क्यों? क्योंकि वो लोग शुरू से ही, है ना, स्टार्टिंग से ही इन सब योजनाओं से जुड़े हैं। उनको यदि कुछ नया याद करना है तो ये है आपका कानूनी प्रावधान। बाकी जो योजना है और बहुत सारी जो मदें हैं, कार्य हैं, है ना, उसको पता है। उनके लिए ये चीज़ नया हो जाएगा, तो वहाँ उन्हें कुछ नया चीज़ यहाँ पे सीखना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, बाकी सेक्शन 2 में दिया गया है 15 नंबर का आपको मानसिक योग्यता वगैरह, यहाँ पे दिया गया था, सेम यहाँ दिया गया, और यहाँ पे नंबर को कम कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ भी वो लोग अपना समय दे सकते हैं, लेकिन इस 60 नंबर पे आपको अधिक से अधिक समय देना है परिसीमित भर्ती वाले को। ठीक है, तो आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।